बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, आज लाहौर में दरियाए रावी के किनारे मौजूद हैं और कल से भारत ने आबी जाहरियत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी दरियाओं में अपने दरियाओं से पानी छोड़ दिया है। जब उनके डैमों में जो पानी मौजूद होता है उनकी सतह लेवल ऊपर जाता है तो वो पाकिस्तान में बिना बताए पानी छोड़ देते हैं। दरियाए सतलुज में भी उन्होंने पानी छोड़ा, दरियाए रावी में भी पानी छोड़ा, जिस वजह से पानी का बहाव मेरे कैमरे में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। कल तक जो इतलात थी तो ये 50 से 55 हज़ार क्यूसेक पानी की सतह थी। आज लाहौर में तो 26 से 30 जो क्यूसेक है वो सतह रहेगी, लेकिन गंडा सिंह बॉर्डर कसूर की जो हालत है तशवीशनाक है। वहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 लाख क्यूसेक पानी का बहाव अभी जारी है। वहाँ पे टीमें भी पहुँच चुकी, इमदादी टीमें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की हदायत हैं कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए महफूज मकामात में। अभी हमारे साथ एक सिविल डिफेंस जो लाहौर में यहाँ पे जो अपने इंतजाम संभाल रहे हैं उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है और चीफ़ इंस्ट्रक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या इन्होंने इंतजाम किए हुए हैं, क्या तैयारियाँ की हुई हैं कि आने वाले जो हालात हैं अगर भारत आगे मज़ीद पानी छोड़ता है पाकिस्तानी दरिया में तो ये किस तरह कंट्रोल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कल तक क्या बहाव था पानी का और आज कितना रह गया, और ख़ास तौर पर गंडा सिंह बॉर्डर है जो कसूर और दरियाए सतलुज की हम बात करें तो वहाँ पे जो बहाव है पानी का बहुत ज़्यादा है। लाहौर में क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है और किस तरह आपको पता चला, किस तरह आपने इसको कंट्रोल किया? देखें, ये अभी जो करंट सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो ऐसी नहीं है कि हम कह सकें कि बहुत बुरी सूरत हाल या आउट ऑफ कंट्रोल है। ये बहुत कम दर्जे का पानी है जो 26,000 क्यूसेक पानी जो अभी गुजर रहा है। कल का जो भाव था वो तकरीबन 55,000 क्यूसेक पानी था, जो कि एक नॉर्मल जो रिवर होता है वहाँ पे उसका फ़्लो इतना होता है। और अगर 75,000 क्यूसेक पानी अगर यहाँ से गुजरे तो हम कहेंगे कि निचले सतह का सैलाब जो है ना तो आ सकता है। तो 70,000 तक निचले सतह का वो कंट्रोल है। इससे ऊपर कंट्रोल किस तरह करेंगे? इससे ऊपर कंट्रोल देखें, वो हमारे पास अभी इतने इंतजामात हैं कि अगर वो इससे ज़्यादा भी आ जाएगा तो वो हमारे जो बेल्ट बनी हुई है, किनारे बने हुए हैं, वो उनको क्रॉस नहीं कर सकता। और ऐसी सूरत हाल अभी नहीं है। जो पीछे जो उनका बहाव है पानी का डैम से, वो अभी डैम उनका फिल अप हो रहा है। अभी 70% जो है वो डैम फिल हुआ है जो रावी पे बना हुआ है। अगर वो 30 फिल मज़ीद फिल होता है तो फिर वो ज़्यादा पानी के बहाव की हम जो है ना वो तवक्को कर सकते हैं। फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि हम कह सकें कोई एमरजेंसी की सूरत हाल दरियाए रावी में मौजूद है। दरियाए सतलुज में आपको पता है कि वहाँ पे जो है वो 2 लाख क्यूसेक जो बहाव था पानी का, वो एक रेला जो है वो गुजर रहा है, जिससे एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन रावी में अभी जो है ना वो इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन हमारे इंतजामात जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल हैं। अगर सैलाब अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल, लेकिन इस तरह की जिस तरह आप कह रहे हैं निचली सतह का जो उससे ऊपर वाली सतह का सैलाब आ सकता है, तो किस तरह आपकी तैयारी की हुई है, किस तरह आप लोगों को यहाँ से शिफ्ट करते हैं? और ख़ास तौर पर जो लोग रोकने के बावजूद तैराकी में जाते हैं और डूब कर मर जाते हैं, उनको किस तरह कंट्रोल किया जाता है? उस हवाले से हमारे जो है वो तकरीबन 20 वॉलंटियर जो है वो हर वक्त जो है यहाँ पे मौजूद है राउंड द क्लॉक। 3 शिफ्टों में वो 20 वॉलंटियर जो है वो किसी भी शख्स को जो इससे करीब आएगा उसको आने से रोकते हैं। और उनके अलावा मज़ीद 5 डाइवर जो है वो इस शिफ्ट में राउंड द क्लॉक हमने यहाँ पे डिप्यूट किए हुए हैं, जो किसी भी जानी नुकसान को बचाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वो उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो तस्लीम शुदा है। उन्हीं एक्सपर्टीज़ को देखते हुए ज़िली इंतज़ामिया कसूर की जो है उन्होंने हमसे 10 डाइवर जो थे वो डिमांड की है और वो डाइवर जो वहाँ पे जो है ना वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं कसूर में भी। और यहाँ भी हमारे पास इतनी डाइवर की तादाद मौजूद है कि हम इस तरह की किसी भी सूरत हाल को इंशाल्लाह जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा अगर कोई सूरत हाल बन जाती है कोई जानी नुकसान की, तो हमें वो इस तरह की तवक्को रखनी चाहिए कि वो किसी भी जानी नुकसान को बचाने की सलाहियत, मुकम्मल सलाहियत जो है वो रखते हैं। मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। और शिफ्ट यहाँ पे चेंज हो रही हैं, कितने एहलकार यहाँ पे आप तैनात हैं कि हर वक्त में? इस शिफ्ट में 20 वॉलंटियर जो है रज़ाकार हमारे जहाँ पे मौजूद होते हैं और 5 डाइवर साथ होते हैं। तकरीबन 25 अफराद की जो तादाद है वो इस शिफ्ट में राउंड द क्लॉक जो है वो यहाँ पे डिप्यूट की गई है, ताकि किसी भी किस्म की सूरत हाल जो है उसको फेस किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं दरियाए रावी के किनारे लाहौर में और यहाँ की सूरत हाल आपसे शेयर कर रहे थे और उनका यही कहना है कि अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है।
20 से 25, 26 से 30 हज़ार क्यूसिक अभी पानी का बहाव है जो अभी जारी है, और मज़ीद उनके अगर भारत आबी जारियत का मुजाहरा करता है तो हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, हम हर वक्त तैयार हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हमारे पास ड्राइवर्स हैं और जो गोताखोर इनके पास मौजूद हैं। अगर कोई इस तरह का हादसा पेश आता है जो डूबने के लिए, तो उनको भी बचा सकते हैं, यहाँ से लोगों को शिफ्ट भी किया जा सकता है और सिचुएशन अभी काफ़ी अंडर कंट्रोल है। लेकिन गंडा सिंह बॉर्डर की यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ से लाहौर से सिविल डिफेंस भी एहलकार वहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ से भी एक टीम पहुँची है कि वहाँ के लोगों को मुंतकिल किया जा सके सेफ मुकाम और महफूज मकाम पर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर वहाँ पर लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, उनको सहूलियात मुहैया की जा रही हैं और मज़ीद इस इशू को हाईलाइट किया जा रहा है कि भारत आबी जाहरियत से पास आ जाए। इस पॉइंट को भी रेस किया जा रहा है और अगर इस तरह की हरकत बाद में करेंगे भी तो इसको कंट्रोल किया जा सकेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।